देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। आपसे मैं आग्रह करूंगा कि सर्वप्रथम इस कार्यक्रम की शुरुआत मां शारदा के दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करावे। दुआ मिल गई, हार को जीत की एक दुआ मिल गई। तप्त मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप आए श्रीमान जी, यूं लगा जैसे तकलीफ को कुछ दवा मिल गई, तकलीफ को कुछ दवा मिल गई। श्री अशोक जी से मेरा आग्रह है कि आप आगे पधारे और विशिष्ट अतिथि का सम्मान करावें। श्री अशोक जी, बालाजी चिमनी उद्योग के भाई साहब श्री रणवीर सिंह जी, आपसे भी आग्रह है कि आप आगे आवे और विशिष्ट अतिथि का पद ग्रहण करावे। भाई श्री रणवीर सिंह जी, श्रीमान अरविंद जी लालेश्वर एवं प्रदीप जी बन से आग्रह है कि आप आगे बढ़े और विशिष्ट अतिथि का पद ग्रहण करावे। भाई साहब श्री पिल्लू दादा एवं अरविंद जी। सम्मान समारोह के उपलक्ष्य में रखा गया है। हमारे विद्यालय को शुरू किया है, सारे बच्चे जो भी तू चुने, रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। हमारे बीच में महिला एवं बाल विकास अधिकारी मोमेंटो हमारे गोविंद जी डगर साहब, एक मोमेंटो बोलो। आपके द्वारा मैडम जी को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री को साहब से आग्रह है कि आप खाड़ी रानी की तस्वीर मैडम को भेज कर आप उनका सम्मान कराने सम्मान समारोह की अगली कड़ी में विद्यालय की साहब के द्वारा मम्मी को कन्या जी को सम्मानित किया जा रहा है। आदरणीय श्री साहब आपके द्वारा खाड़ी रानी की तस्वीर कन्या जी को
रणदीप सिंह जी आप सभी आगे पहुंचे और आपका स्वागत हमारे रामचंद्र कल्याणा के सदस्य श्रीमान पंकज जी आपका आग्रह है कि आप हमारे मोदी भाई शासन साहब का अगली माला के द्वारा स्वागत करें हमारे पंकज जी कल्याण सिंह जी अगर मौजूद है बगा जी हीराबाई सेठ जमीला जी आपका स्वागत हमारे विद्यालय के संस्था का जो हरित जी कमिश्नर साहब से आग्रह है कि आप हमारे मातृभाई का स्वागत करा दें यदि मामाशा है पगड़ी एवं माला गलत में बताने वाले आपको सम्मान किया जा रहा है माला प्रतिमा के द्वारा रणदीप सिंह जी अब विशिष्ट अतिथि में विराजित अशोक जी टेलर साहब, सरपंच संघ के अध्यक्ष चलारा के और कल्याणा के सरपंच साहब
आदरणीय धनपाल जी मीणा जी, यहाँ के संस्थापक, यहाँ के नींव की ईंट रखने वाले परम आदरणीय हरि जी 24 साल पधार चुके हैं। स्वागत है आपका। आपके मार्गदर्शन, आपके पथ प्रदर्शन पर हम करने का प्रयास कर रहे हैं। आपका लंबा अनुभव रहा है, आपका शिक्षा जगत को बहुत ही अनुकरणीय सेवा रही है। आपने इस ब्लॉक जलारा ब्लॉक समुदाय के शिक्षा विभाग में तो आपने अपनी अमूल्य सेवा दी है, उसको कभी कोई भूलना चाहे भुला नहीं सकता। आज भी आपका हम पर बहुत हस्त है और आपके दर्शन मात्र से ही हमारी थकान दूर हो जाती है। ऐसे शख्स हमारे बीच पधारे हैं। विनोद सिंह जी, ये इस विद्यालय की नींव है, जोधपुर ऊंची मंगरी। नाम आता है इस पटल पर छा जाता है कि आपने इस विद्यालय को जो रखा है, वीरांगना आड़ी रानी की बहुत प्यारा क्षण है कि आज हम महाशय सम्मान कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरे जो वरिष्ठ रहे हैं और जो उच्चाधिकारी रहकर के रिटायर हुए, उन्होंने कहा था जब भी ब्लॉक पे जाओ या किसी उच्च पद पर जाओ जहाँ हमारा साथ सम्मान हो, हमारा सम्मान हो, तो सारे काम छोड़कर चले जाना। आपको बताते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आज मेरे साला साहब के रिटायरमेंट का कार्यक्रम है और आज यहाँ से मुझे 75 किलोमीटर दूर जाना है। वो समय वही है। मैंने इनसे आग्रह किया था आदरणीय गोविंद जी माल को कि भाई मुझे 9:30 या अधिकतम 10 बजे छोड़ देना, आधा घंटा ज्यादा विलंब हो गया। इसलिए बीच में आप सब भामाशाह का सम्मान होना बाकी है, बीच में मुझे खड़ा होना पड़ा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। देखिएगा हम जिस धरती पर है वो धरती बड़ी पुनीत है और मेरे जीवन के 11 वर्ष जहाँ मैंने अपनी कर्म भूमि बनाई थी, महाराणा प्रताप की तमती राजधानी चावड़, उस धरा को मैं हर हमेशा उठते ही नमन करता हूँ, क्योंकि वहां हमारा वो वीर शिरोमणि सोया है जो हमें रोज जगाता रहता है, स्वतंत्रता और स्वाधीनता की पाठ पढ़ाता रहता है। वह अलौकिक पुरुष, वह एकलिंग दीवान जिसके हम आज स्वच्छता से साथ ले पा रहे हैं। इस माटी की कितनी हम प्रशंसा करें, अभिशंसा करें, कितना हम गुणगान गाएं, कोई समय नहीं है। राणा पूजा जिनके सहयोगी थे, बिना राणा पूजा के महाराणा प्रताप अधूरे थे। ऐसी ये धरती है, उस धरती पर हमें एक विभाग का दायित्व मिला है, उसको बखूबी हम निभा करके इस धरती को पुनीत करने का सौभाग्य लेते हैं। ये विद्यालय यहाँ गौनाराम जी एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। ईश्वर ने मैं ये कह रही हूँ, ये सरस्वती पुत्र है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सरस्वती इनके जिह्वा पर है, कंठ में विराजित है। आप मेरे विभाग के लोक जलारा के सभी शिक्षकों में गौरवान्वित शिक्षक हैं। मुझे बड़ा गर्व होता है ऐसे शिक्षकों पर जो शिक्षण संस्थाओं के लिए समर्पित भाव के साथ साथ समाज में अपनी बहुमुखी सेवाओं का परिचय देते हैं। जब कल मेरे कुलदीप सिंह जी का फोन आया और मैं समझ गया था, गौनाराम जी ने बार बार मुझे फोन किया कि नहीं साहब आपको बताना पड़ेगा। मैंने कहा भाई मुझे आना है, मेरा ड्यूटी है, मेरा दायित्व है, क्योंकि इस ब्लॉक का संरक्षक हूँ। इस ब्लॉक के संरक्षक होने के नाते यदि भामाशाह का सम्मान है तो उस सम्मान कार्यक्रम में मुझे जाना होता है। मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ
आप सभी भामाशाह को मैं विभाग की ओर से, ब्लॉक जलारा की ओर से, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने इन नन्हे मुन्ने बालकों के लिए सुविधा बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया है। और परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके हमेशा भंडार भरे रहे। निश्चित रूप से विद्यादान सबसे बड़ा दान है और उस दान में आपने आहुति दी है तो निश्चित ही आपको ईश्वर बहुत कुछ देगा। हम तो हमें विभाग और राज्य सरकार बहुत नहीं के बराबर देता है और नहीं हम किसी प्रकार का सुख लेते हैं पहले से आदमी के बालकों का। तो ये विद्यालय संचालन कैसे करें? कैसे प्रबुद्ध, ऐसे संभ्रांत हमारे भामाशाह हैं जिनके बदौलत ही हमारे सारे विद्यालय फलित होते हैं। मुझे ये कहते हुए गर्व होता है और कल पूरा सलूमर नगर हमने गुंजायमान कर दिया कि ब्लॉक जालारा शेष अवस्था से अभी बाल्य अवस्था में आया है, सलूमर से अलग हुआ। और जब अलग हुआ तो हरि जी ने कहा भाई मेरा बैग है और 24 साल कहीं न कहीं मुझे बिठाओ, तो इन्होंने मुझे बैठने की जगह दी। और उसके बाद स्नेह मैंने अपनी गति से शिक्षा जगत में अपना काम करना शुरू किया। और आज मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि उदयपुर जिले में 17 ब्लॉक हैं, हालांकि 20 ब्लॉक हो चुके हैं, वो अभी पुनर्गठित शिक्षा विभाग के लिए नहीं हुए हैं, लेकिन 17 ब्लॉक में से टॉप 5 में यानी तीसरा चौथा पांचवा रैंकिंग मेरी रहती है इन सभी शिक्षकों की बदौलत रहती है। इन शिक्षकों के लिए तालियां बजाकर अभिवादन करें। और बड़ा गर्व है कि राज्य स्तर पर शिक्षक पुरस्कृत हो रहा है जलारा ब्लॉक। 6 साल में 2 साल कोरोना काल चले गए, 4 साल से 2 बार मैंने राज्य स्तर पर शिक्षकों को भेज दिया। मैं नहीं, मेरी में बहू आती है। हमने हमारे शिक्षकों ने पुरुषार्थ करके जयपुर भेजा और मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री के हाथों, शिक्षा मंत्री के हाथों, मुख्य सचिव के हाथों राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला। जब वो परसों शाम को आए जयपुर से लौटकर तो मैंने सरपंच साहब से आग्रह किया। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सरपंच के मुखिया जो अध्यक्ष है वो इतने जुझारू है, इतने सतर्क है और इतने कर्मशील है कि हर विभाग के दायित्व, हर विभाग के विशेष तौर से शिक्षा विभाग का बहुत ही ध्यान रखते हैं। तो वहां के सरपंच साहब से मैंने आग्रह किया कि आपके पंचायत का एक छोटा सा गांव का आदमा राजेश्वर गांव है, एवं थाना के द्वारा मुंशी भाई राजबान सिंह जनप्रतिनिधि एवं मांझी बनाने के द्वारा किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों आगे पधारे, पगड़ी माला के द्वारा आपका स्वागत करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम की लाइव यूट्यूब पर कवरेज कर रहे भाई साहब श्री नागेंद्र सिंह जी, आप आगे पधारे और आप भाई साहब का स्वागत करेंगे माला एवं वितरण करना है। पगड़ी एवं माला के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। श्रीमान ग्राम पंचायत मांडली के उप सरपंच जयदीलाल जी, आपका स्वागत माला एवं वितरण के द्वारा सभी कुलदीप सिंह जी नरेंद्र सिंह जी,
नरेंद्र सिंह जी आप आगे बढ़ा रहे हैं और श्री गरीलाल जी उप सरपंच साहब ग्राम पंचायत मांडली आपका स्वागत है माला अन्नपूर्णा के द्वारा एक कुर्सी इनाम की राशि ऐसा कुछ मिलता हो, कोई योजना हो, मैंने कहीं सुन रखा है कि यशोदा पुरस्कार में अगर आप हमारे आंगनबाड़ी का नाम देंगे तो आपका बहुत आभार रहेगा। और डिपार्टमेंट की ओर से एक आंगनबाड़ी भवन की व्यवस्था अगर यहाँ हो जाती है तो ठीक रहता है। आंगनबाड़ी केंद्र जोधपुर उच्च नगरी जो इस विद्यालय के पक्ष में चलता है, हमारा प्रयास रहेगा कि उसका अपना स्वयं का विभागीय भवन बनाने की कार्रवाई हम अपने स्तर पर शुरू करेंगे निश्चित रूप से। उसके लिए भूमि आवंटन एक महत्वपूर्ण शर्त है। गांव में आबादी भूमि में यदि हमें आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लिए कम से कम 650 वर्ग फुट की भी भूमि उपलब्ध होती है तो भवन निर्माण विभाग की तरफ से निश्चित रूप से किया जाएगा। और हमारे जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं इनके अच्छे कार्यों के लिए सबने कहा कि उन्हें हम पुरस्कार दिलाएं, तो हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले वर्ष महिला दिवस तो हम इन्हें निश्चित रूप से पुरस्कृत कर पाएंगे। ये आज ही मौका है, जितना आपसे बन सके प्लीज आप बोलिए। 5,000 से कम तो बोलना ही मत। 5,000 रुपये अशोक जी बेगम के द्वारा 5,000 रुपये की राशि से प्रेम विद्यालय को गवर्नमेंट जो क्या भला लेवल फर्स्ट समस्त ग्रामवासियों से मेरा निवेदन है हाथ युवा मित्र भाई श्री रमेश जी कलाल अब कृष्णा खींची जाऊ ठीक है, तो उसमें करना है।
हमारे सबसे पहले एक बात तो यह है कि हरीश कुमार साहब को लेने के लिए मैं जलारा गया और ले गया है, और वो मान सम्मान से गुजार गए। उन्होंने इस जगह पर एक 9 छपरा बना करके उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, और छपरे पे तेलुगु और डांडे खड़े इतना संघर्ष सहन किया। सब कुछ करने के बाद आज अपने को एक बाउंड्री और विद्यालय नजर आ गया। बाकी यहाँ कोई ठिकाना नहीं था कि विद्यालय बन जाएगी, ऐसा कोई अपन को विचार कर सकते। तो मैं मतलब से निवेदन करूँगा कि वो गुजार कर दो शब्द फरमाएं। हिंदी बोलो। हमें समझ में आएगी, फिर उनको भी समझ में आएगी। लेट्स कर दो दे रहा हूँ। सम्मानित मंच, सभी गांव के अफसर, समस्त ग्रामवासी, माताएं बहनें, प्यारे बालक बालिकाएं, मेरे तीनों शिक्षक साथी, स्थानीय संस्था प्रधान और कोई भी, कुछ मैं एक एक का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे क्षमा करें, सभी मान लें। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा इस गांव को, गांव के अग्रणी कार्यकर्ताओं को, यहाँ के संस्था प्रधान और विद्यालय की शिक्षिकाओं को, दोनों अलग नहीं समझे कि इस ब्लॉक में सबसे पहला कार्यक्रम जो आज तक किसी ने नहीं किया शायद मेरे अंदाज से, इन्होंने शुरुआत की। धन्यवाद गुनाराम, मेरा आज सीना खुला दिया। अच्छा ये बुराई तो सब में होती है, लेकिन यहाँ जो तुमने जल करके उजाला दिया वो वास्तव में इस गांव को, इस ब्लॉक को याद रहे। ये कोई मामूली दिन नहीं है। बच्चा जन्म लेता है और उसकी जन्म तारीख मनाते हैं, फिर पति पत्नी शादी करते हैं तो उसकी शादी की सालगिरह मनाते हैं। उसी तरीके से सरकार में, और सरकार में भी विद्यालय जहाँ एक पवित्र मंदिर है, उन बालकों के निमित्त, उस गांव के निमित्त सारा गांव, परिवार, विद्यालय का और मुखिया मिलकर के शिक्षा जगत के शिक्षाविदों को बुला करके इस प्रकार का आयोजन करता है, वो वास्तव में एक मिसाल कायम करता है। धन्यवाद आप सबों को पुनः दे रहा हूँ, एक बार और दूंगा कि आपने एक अच्छा बीड़ा उठाया, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। ठाकुर साहब ने कहा मैं सौभाग्यशाली हूँ, सन 57 में मैं इस धरती पर मेरी माँ के कोख से बाहर आया हूँ। 57 में, 97 के लगभग क्या रिकॉर्ड है मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने अभी एक अंदाज लगाया है, 96, हाँ 97 में होगा। कल्याणा मिडिल स्कूल करा करके और तुरंत मैंने आदेश कराया, हेडमास्टर आ गया, वहाँ चार्ज दिया। मैंने कहा भाई तू दुकान संभाल, मैं यहाँ से हटता हूँ, मेरा दायित्व संभाल। तो मुझे 1 महीने के लिए झड़ाप भेज दिया। फिर उसमें प्रशासनिक बॉडी, मेरे मित्र बैठे हुए थे प्रधान वगैरह, तो उनको कहा कि हरीश तो हरीश ही रहेगा, और प्रधान जी आप कुर्सी से हट सकते हो, 5 साल पूरे हो जाएंगे, उनके लिए कोई उपयुक्त जगह ढूंढो। उस समय स्कूल नहीं था, ठाकुर साहब को मालूम है। नारायण भाई स्वर्गीय विधायक थे उस समय, रास्ते चलते उनको कहा स्कूल अगर देना चाहते हो तो हमारे बीच में एक गांव खाली पड़ा हुआ या दे दो। उन्होंने तुरंत जाकर के जयपुर आदेश कराया और जोधपुर उच्चमगिरी के नाम से उसको दे दिया। उसी महीने वापस मेरा आदेश किया कि हरीश को भाई राजी रखो, ये कहीं नाराज नहीं हो जाए तो इसको जोधपुर दे दो। इसका जलारा पास में पड़ता है, कल्याणा इसके जमा रखा, कल्याणा के लोग इसके साथ में हैं। मैंने कहा कल्याणा और जोधपुर में कोई फ़र्क नहीं है, मेरे पास मांडली के बच्चे भी पढ़ने आ रहे हैं, जोधपुर के भी आ रहे हैं, बोरी के भी आ रहे हैं और
कल्याण तो है ही। उन्होंने सारी परिस्थितियाँ समझी और आदेश मेरे नाम से कर दिया। एक आध दिन तो हम गए थे शंकर सिंह जी के वहाँ, मोहब्बत सिंह जी के उधर ऊपर बच्चों को लेकर के। फिर मामला जमा नहीं, कुछ उनको भी लगा, कुछ मेरे को भी लगा कि हम अंदर रह जाएंगे, बाहर ढूंढो। और बाहर मैं तो क्या चीज़ था, मैं तो एक नाजुका हूँ। इन लोगों की सबकी देन थी, राम सिंह जी, मसीम जी सामने बैठे हुए हैं, और हुजी भाई वगैरह हैं, सारी टीम लग गई थी। के माँ बाप भी मान गए थे कि ना हमारे साथ नौकरी यहाँ लगाते हैं डेरा। यहाँ इस जगह जहाँ मैं बोल रहा हूँ, वहाँ यही जगह शायद, इस जगह पे खंबे लगाए, झाड़ुआ जिसको बोलते हैं अपन देशी भाषा में। सीडीओ साहब आप जिनमें से जानना चाहते हैं इतिहास, तो खड़ा किया हमने, और खड़ा करके, और बच्चों को 18 बच्चे मेरे पास में थे, गांव के जो भी था वो सारा लेकर के बैठ गए। कुछ मेरे साथियों को बुरा भी लग रहा था कि ये हमारे पंचायत समिति के लिए अच्छा नहीं है, हरीश बहुत जिद्दी है, नहीं है। मैं कहा जो है तुम्हें अगर बुरा लगता है तो भवन दे दो, बाकी ये न तो तुम इसको हटा सकते हो और न ये हट सकता है। उनको पंचायत हमारे साथ में थी, गांव की ताकत भी थी, और कमरा दिया, कमरा खड़ा किया। यहाँ तो गाय भैंसे बैठती थी अंदर, ये देशी भाषा में जिसको नेवे बोलते हैं, मतलब चौकड़ियाँ थी, मिट्टी डाल के छिलके बना देती थी, और पानी भरा रहता था, उसमें भैंसे बैठती थी। आज परिवर्तित है सारी स्थिति। ये तो इसका इतिहास है। फिर मेरा यहाँ से ही सौभाग्य रहा, परमिशन होगा, मिडिल स्कूल हेडमास्टर बन करके जगलाता गया मैं तो। लेकिन स्कूल गांव के निगाह में, क्योंकि इनकी निगरानी बड़ी तगड़ी रही है, रहते हुए दूर है, ये बड़े साइलेंट प्राणी है सब, लेकिन पकड़ इनकी इतनी तगड़ी रहती है कि मैंने स्कूल को बिगड़ने नहीं दिया, स्कूल को जमाया। और इसी प्रकार आप लोग स्कूल के प्रति समर्पित रहें, कोशिश करें। हम तो रहे नहीं इसमें सत्ता में, कहीं सत्ता का मतलब शायद विभाग में नहीं रहे, खुले, तो बात को खुली रख सकते हैं। लेकिन आप लोगों की तरफ से आवाज़ उठनी चाहिए, पंचायत के माध्यम से भी उठनी चाहिए कि एक तरफ सीनियर है, शायद मंडी सीनियर ही है ना, और दूसरी तरफ कल्याणा सीनियर है, तो दोनों के बीच में मिडिल स्कूल एंटाइटल है ये, वहाँ भी इन दोनों स्कूलों के बीच में दबाव कम पड़ेगा, ये मिडिल स्कूल बन सकती है। ऐसा प्रयास करो। हनुमान जी साथ में हैं इस गांव के, उनका आशीर्वाद सदैव रहा है। लड़ना तो पड़ता है, कभी प्रेम से भी हो जाता है, कभी लड़के के भी। तो मेरी भी ये भगवान से प्रार्थना रहेगी कि ये जमानत हो जल्दी। अच्छा समाचार दिया गोनाराम जी ने, कुलदीप जी ने, और यहाँ की टीम ने, आप सबों ने, कि 25वां सालगिरह आप मना रहे हो। ये इसके साथ में एक दूसरी चीज़ जो जोड़ी है इन्होंने, भामाशाह। ये कह रहे थे यहाँ, मेरी हुबहू नकल की इन्होंने भी, लेकिन अब मैं उस पक्ष में नहीं, अपन बुला करके और मांगे। बढ़िया ही है कि जो स्वेच्छा से स्वतः दे रहे हैं, आप लोग सक्षम हो, कहीं कोई कमी नहीं है। एक दिन मेरे पास में एक स्थिति ऐसी आई थी कल्याणा में कि बालक के पास में पढ़ने के लिए स्लेट नहीं थी, पार्टी नहीं थी, कॉपी नहीं थी, 2.5 रुपये उसमें फीस हुआ करती थी, वो नहीं थी। सच कह रहा हूँ मैं आपको, मैंने भी 4 धाम की यात्रा कर ली है, इससे मैं झूठ तो बहुत कम ही बोलता हूँ। कभी कभी पहले नौकरी में था, बोलना भी पड़ा मुझे। वो इसलिए बोला कि वो बच्चों के हित में या अभिभावक के हित में या कहीं किसी विवाद के ही भलाई के लिए अगर कुछ कह गया हूँ, अब नहीं बोलता हूँ, बहुत कम, नहीं के बराबर ही बोलता हूँ। ऐसी स्थिति थी और मेरे सामने आदमी की आंखों में आंसू आ गए कि मेरे बच्चे के पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। आज वो आदमी तो नहीं रहा इस दुनिया में, लेकिन वो बालक हैं, और वो बालक इतने सक्षम है अहमदाबाद में कि वो आज दूसरों का भी भरण पोषण कर सकते हैं इस स्थिति में। ये आपको, आप विश्वास नहीं करोगे, पूरे हकीकत आपके सामने बयां कर रहा हूँ, कह रहा हूँ। तो आप लोग कोई कम नहीं हो, आपको कहीं किसी
किसी बाहर के गांव की भामाशाह की आवश्यकता ही नहीं है। मेरे विद्यार्थी पढ़ाए हुए बालक अहमदाबाद में इतने सक्षम बन गए हैं कि वो यहाँ के संस्था प्रधान को जब भी आवश्यकता हो, जो भी आवश्यकता हो, दे सकते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ हमारा भी यहाँ के जो अध्यापक हैं वो अगर अहमदाबाद की जो टीम यहाँ की है उनसे जो मांगेंगे वो इतने सक्षम है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, करती है आत्म तकलीफ और बोला भी खूब जी भर भर के बोला हूँ, 40 वर्ष तक बोला हूँ। ये तो इन्होंने आज मेरी सौगंध भी दी ताकि मैं ये कह देता गवर्नर अभी कुछ दिन को यार भैया थोड़ा मैं असहज मारने में और उसी मूड में था मैं यार मैंने सार्वजनिक प्रोग्राम में जाना बंद कर दिया है। ये हकीकत कह रहा हूँ आपको कि मेरे रिटायरमेंट का जो बात मैंने लास्ट में ही कर जाना, उसके बाद मैं कहीं नहीं गया। हमारा प्रिंसिपल साहब ने खूब आग्रह किया फोन करके, फिर अपने पास बैठ के उसने लेकर कहा कि अपने को जाना चाहिए तो साथ में 15 मिनट लगभग मैं वहाँ बैठा अपने मन का कि प्रणाम आपको, मैं अब कर रहा हूँ। इस गांव का आग्रह था, इस गांव का प्रेम था, इसमें विद्यार्थी का गौरव विद्यार्थी मेरे पीछे खड़े होते और फिर खाली साहब के आदेश करते थे तो हाजिर होना हुआ। ये हमारी बाजी की आवश्यकता है।